क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है जिसे आप शब्दों में बयान न कर पाते हों? जैसे एकदम से अचानक किसी दोस्त को बिना किसी विशेष कारण के कॉल करने की इच्छा हो जाए, या किसी अच्छे खासे चल रहे काम के बारे में कोई नकारात्मक भाव एकदम से अंदर आ जाए। दरअसल यह आपका इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है। कभी कभी इसे आपका सहज ज्ञान या आपकी अंतःप्रज्ञा भी कहा जाता है। यह अंतःप्रज्ञा या अंतर्ज्ञान शांत लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिस पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे अनचाहे भरोसा करते ही हैं। यह किसी भी बात के पीछे के कारण या तर्क से परे की बात है, क्योंकि यह आपके अंदर किसी अधिक गहरी चीज से जुड़ा हुआ है। दुनिया शोरगुल मचाती रहती है और हमारा दिमाग इसी में व्यस्त रहता है। लिहाजा हम इस शोर के बीच कभी कभी अपने अंतर्ज्ञान की उन शांत फुसफुसाहटों को सुन नहीं पाते, लेकिन रहना भी तो इसी में है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अंतर्ज्ञान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जानने के लिए बने रहिए अगले कुछ और मिनट्स तक मेरे साथ, और गौर कीजिएगा इन 7 संकेतों पर जो आपके प्रतिदिन के जीवन में रोज ही आपको कुछ नया मैसेज समझने की क्षमता देंगे। पहला संकेत है जानने की गहरी भावना का होना। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जब आप बिना किसी लॉजिकल रीजन के बस कुछ जान गए हों? जैसे आपकी लाइफ में कोई नया शख्स आया हो जिसकी ईमानदारी पर आपको शुरू से ही डाउट रहा हो, या आपको अपने भीतर कहीं महसूस हुआ हो कि यह पर्टिकुलर रास्ता आपके लिए सही था। बिना किसी फैक्ट्स की एनालिसिस के या उसके बारे में बिना किसी गहरी जानकारी किए हुए केवल ऐसा कुछ जान जाना आपके अंतर्ज्ञान के बोलने के संकेत हैं। कई बार हम इस भावना को अपने तर्कों के आधार पर जांचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका इंट्यूशन एक अलग ही स्तर पर काम करता है। यह बहुत ही सूक्ष्म संकेतों, पैटर्न्स और एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा प्रोसेस नहीं कर पाता है। जैसे कभी आप एक अमेजिंग सैलरी और अट्रैक्टिव डेजिग्नेशन के साथ किसी नई जॉब को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन इस उत्साह के साथ ही आपके अंदर इसे लेकर कुछ असहजता भी मौजूद है, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो दरअसल आपके अंतर्ज्ञान ने संभवतः कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाया है जो इस बाहरी चमकदार कवर से ढके होने के कारण सामने आने से अदृश्य है। हो सकता है कि इस ऑफिस का वर्किंग कल्चर एक स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट का संकेत दे रहा हो। शायद जो व्यक्ति आपका बॉस बनने वाला है उसकी बातों से उसके गिरे हुए मॉरल का पता चलता है, या उसकी प्रेजेंस में आपको अनकंफर्टेबल फील होने वाला है, और यह सब बातें संभावित संघर्षों की ओर इशारा करती हैं। इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपका अंतर्ज्ञान आने वाले या किए जाने वाले कार्य को खराब नहीं मान रहा है। यह केवल आपको चेतावनी दे रहा है कि हो सकता है यह आपके लिए उपयुक्त न हो। आपकी आत्मा जानती है कि क्या चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, और जब कोई गड़बड़ी होती है तो कौन सी बातें आपको असामंजस्य की भावना में डाल सकती हैं। इन स्थितियों में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से दीर्घकालिक असंतोष को रोका जा सकता है, भले ही आपका तार्किक दिमाग उन भावनाओं पर हावी होने की कितनी भी कोशिश करे। लेकिन याद रखें, अंतर्ज्ञान का मतलब हर बार बिल्कुल सही होना नहीं है। यह आपके आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली की सूक्ष्म फुसफुसाहटों का सम्मान करने के बारे में है। इसलिए अपने एक्सप्लोरेशन पर हमेशा ध्यान देते रहें। यह इस डेप्थ नॉलेज को आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ अलाइन रखना चाहता है। यह मानता है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो प्रामाणिक रूप से आपका है। दूसरा संकेत है अचानक कुछ करने की इच्छा का पनपना। कभी कभी आपका अंतर्ज्ञान फुसफुसाता नहीं है, बल्कि आपको कुछ करने की दिशा में आगे की ओर एक मजबूत धक्का देता है। आपको किसी पुराने दोस्त को फोन करने, अपने घर जाने के लिए आज कोई दूसरा रास्ता चुनने, या यहाँ तक कि अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता बिना किसी कारण के अचानक ही महसूस हो सकती है। यह आग्रह थोड़ा अजीब या रैंडम भी हो सकता है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपका अंतर्ज्ञान आपको किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए, आपने अपना दिन स्टार्ट किया ही था,
और अचानक आप में किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है जिससे आपने लंबे समय से बातचीत नहीं की है और इसका कोई वास्तविक कारण भी नहीं होता, लेकिन आप इस भावना को भूल ही नहीं पाते। इस क्षण में अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने से आपको किसी प्रिय मित्र के साथ फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है, या जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी तो आपको उसका अप्रत्याशित समर्थन मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके अंतर्ज्ञान से आपका ये मर्जर हमेशा एक निश्चित परिणाम का वादा नहीं करता है। कभी कभी केवल ऐसा करना ही मायने रखता है। हो सकता है कि घर जाने के लिए एक अलग रास्ते का चयन करने से आपको अपने पड़ोस में छिपे हुए किसी रत्न की खोज हो जाए, या कि अंततः उस स्थिति को छोड़ने का निर्णय लेने के लिए वो शांति मिल सके जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का एक प्रभाव पैदा कर सकता है। इस सब के पीछे जो ट्रिकी पार्ट है वह है केवल एक टेम्परेरी फीलिंग और रियल अंतर्ज्ञान से निकली हुई एक रिक्वेस्ट के बीच के अंतर को जज करना। अंतर्ज्ञान की आवश्यकता अक्सर अर्जेंट लग सकती है, लेकिन यह अजीब तरह से शांत भी होती है। यह आपको थोड़ा असहज कर सकती है क्योंकि यह आपको जो आप जानते हैं उससे बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करती है, बट थोड़ा गहराई से देखने पर यह सही भी लगती है। इन संकेतों पर भरोसा करके इन पर कार्यवाही करना सीखकर आप अपने जीवन को उन सभी प्रकार की अप्रत्याशित संभावनाओं और छिपे हुए मार्गदर्शन के लिए खोल लेते हैं जो आपका अंतर्ज्ञान पेश करने के लिए तैयार है। तीसरा संकेत है ज्वलंत और प्रतीकात्मक सपने। विभिन्न संस्कृतियों में सपनों को गहन ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में सम्मानित किया गया है। एक तरफ जहां हर सपना आपके अंतर्ज्ञान का एक संदेश नहीं होता, वहीं पर विशेष रूप से ज्वलंत या आवर्ती यानी बार बार आने वाले सपनों पर ध्यान देना अत्यधिक खुलासा करने वाला हो सकता है। सपनों के अर्थ अक्सर व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए उनका वास्तविक उद्देश्य समझना आप पर निर्भर है। सपनों के माध्यम से आपके भीतर उभरने वाली भावनाओं, विषयों और पैटर्न पर ध्यान दें। यदि आप कुछ सपनों के अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं तो ड्रीम डिक्शनरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी अंतःप्रज्ञा की व्याख्या पर भरोसा करें। चौथा संकेत है शारीरिक संवेदनाएं। आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से चालाक है। यह हमेशा आपको संदेश भेजता रहता है और कभी कभी ये संदेश आपके अंतर्ज्ञान से भी आते हैं। क्या कभी आपको किसी निर्णय पर पहुंचने में घबराहट महसूस हुई है, या जब कुछ रोमांचित घटित होने वाला था तो आपके पेट में जैसे कुछ अजीब सी हलचल हुई हो? ये केवल रैंडम रिएक्शंस नहीं होते। आपका शरीर आपके अंतर्ज्ञान को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप अपने कंधों में कहीं जकड़न महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका अंतर्ज्ञान आपको छिपे हुए तनाव के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको भविष्य में निपटना ही होगा। लेकिन अगर आप हल्का और तनाव मुक्त महसूस करते हैं तो शायद इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पांचवा संकेत है समकालिकताएं और संयोग। सिंक्रोनिसिटीज या समकालिकताएं वे अजीब लेकिन अद्भुत संयोग है जिन्हें पहली नजर में रैंडम इंसिडेंट के अलावा कुछ और कहा ही नहीं जा सकता। ये ब्रह्मांड के छोटे विंग्स की तरह हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आप कभी किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं और तभी रेडियो पर एक गीत बजता है जिसके बोल आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं। या हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो गई हो और वो भी ठीक उसी समय पर जब आपको बात करने के लिए किसी की जरूरत थी। यही विशेष क्षण अक्सर आपके अंतर्ज्ञान की पैदाइश होते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इन्हें आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देने वाले छोटे संकेतों के रूप में समझें। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप किसी समस्या पर कुछ बड़ा निर्णय लेने के बारे में जूझ रहे हैं। अचानक आपको किसी ऐसे शिक्षक का कोई कथन याद आता है जो सीधे आपकी स्थिति के बारे में बताता हुआ प्रतीत होता है। या हो सकता है कि आप किसी बुक स्टोर में कोई बुक ढूंढ रहे थे और कोई एक सर्टेन बुक अपने आप शेल्फ से बाहर गिरती है जिसके किसी पेज पर आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए एकदम सही सलाह होती है। ये महज कोइंसिडेंसेस नहीं होते, ये आपके लिए मैसेजेस हैं।
की पॉइंट यह है कि इन सिंक्रोनिसिटीज के घटित होने पर उन पर ध्यान दिया जाए। इन अचानक प्रतीत होने वाली घटनाओं पर अपनी आंखें खुली रखें जो आश्चर्यजनक रूप से सार्थक हैं। जितना अधिक आप ध्यान देंगे ये उतनी अधिक बार प्रकट होकर यह पुष्टि करेंगे कि आप अपने इंट्यूशंस के साथ ट्यून्ड हैं और ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। छठा संकेत है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं का होना। आपका अंतर्ज्ञान आपकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है। खुशी या उत्साह की अचानक उठने वाली एक लहर यह संकेत हो सकती है कि आप अपनी सर्वोच्च भलाई से जुड़ी हुई किसी स्थिति में कदम रखने वाले हैं। इसके विपरीत अकथनीय भय या उदासी की कोई लहर खतरे का एक संकेत हो सकती है। अपनी भावनाओं को सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्थिति आप में बहुत अधिक डर या गुस्सा उत्पन्न करती है तो ऐसी भावनाओं को आत्मजांच के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें। हो सकता है कि आपका अंतर्ज्ञान आपको आपकी अस्वस्थ दिनचर्या या अपने लिए कुछ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत कर रहा हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी पार्टी में आमंत्रित किया गया है और वहां जाने का विचार करते ही आप तैयारी करने के बजाय कुछ न कुछ सोचने लगते हैं, तो यह चिंता आपके अंतर्ज्ञान के कारण हो सकती है जो आपको इवेंट में उपस्थित होने वाले लोगों या स्थितियों के प्रति सचेत कर रही है कि वे आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है। सातवां संकेत है एक शांत लेकिन लगातार किसी आवाज का आना। कभी कभी आपका इंट्यूशन एक शांत फुसफुसाहट जैसा आपके दिमाग के पीछे हो रही एक हल्की सी हलचल की तरह होता है। यह एक ऐसे विचार के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, या कभी कभी यह ऐसी शांत बेचैनी की भावना के रूप में प्रकट हो सकता है जो खत्म नहीं होगी। यह सूक्ष्म आवाज रोजमर्रा की जिंदगी के शोर और हमारे अहंकार की ऊंची मांगों के कारण आसानी से दब जाती है, लेकिन अब आप जानेंगे कि इसे स्पष्ट रूप से फलित कैसे करना होता है। जीवन में रोजमर्रा के काम करते समय आपके मन में एक विशेष विचार हमेशा बना रहता है, जैसे यह कोई हिडन प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जगह जहां जाने के लिए आप लगातार अट्रैक्शन फील करते हैं, या कोई ऐसी बातचीत जिसे करना आपको जरूरी लग रहा है। इन फुसफुसाहटों को इररिलेवेंट या अप्रासंगिक मानकर इन्हें खारिज न करें। उनमें आपके रास्ते पर अगले कदम के बीज हो सकते हैं। याद रखें, अंतर्ज्ञान हमेशा प्रेमपूर्ण होता है। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हों तो यह आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए वहां हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि यह आवश्यक है कि आप अपने अंतर्ज्ञान को लेकर अपने भीतर बैठे भय या अहंकार के साथ कंफ्यूज ना हो, जो वास्तव में स्वयं को आपकी इनर विजडम यानी आपके आंतरिक ज्ञान के रूप में छिपा सकता है। जैसे जैसे आप विवेकपूर्ण रूप में इन्हें समझने की प्रैक्टिस करेंगे, इन सूक्ष्म बारीकियों को समझने की आपकी क्षमता भी मजबूत होती जाएगी। आई होप कि एक बार फिर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा और इसने कुछ ऐसा किया है जिसने आपको अंदर से यह कहने पर मजबूर किया दैट यस इट वॉज इंटरेस्टिंग और इस बारे में पहले ही जानना चाहिए था। और मैं जानता हूं कि आपके अंतर्ज्ञान ने भी कई बार इस तरह के कुछ संकेत आपको दिए हैं और मैं इसीलिए उन्हें सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हूं। इसलिए बेझिझक अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में शेयर करें। मैं इंतज़ार करूंगा। फिर मिलता